नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी ईक्यू पर। आपका भी स्वागत करता हूं और जो नए सब्सक्राइबर्स आए उनका पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनका भी सब्सक्राइब करता हूं। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें। जो नए सब्सक्राइबर जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे यूपी की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इस खबर ये है कि पीईटी का पाठ्यक्रम वो इन्होंने दे दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है पीईटी का पाठ्यक्रम। ये डाउनलोड हो गया। तो दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दें। और इस ये जो है या तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ इनकी वेबसाइट से या मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के बाद, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समय बिना गंवाए वीडियो को देखते हैं आखिरकार क्या कहे हैं भैया। पीटी का पाठ्यक्रम क्या, देखिए डायरेक्ट मैं पाठ्यक्रम पर ही जाता हूँ, इधर उधर नहीं फालतू चीज़ नहीं पढ़ूंगा। हाँ, ये रहा पाठ्यक्रम। ठीक है, पीटी का पाठ्यक्रम के तौर पे देखें तो प्रश्नों की संख्या 100 होगी, समय 2 घंटा होगा, पूर्णांक 100 नंबर का होगा। तो हिस्ट्री आएगी, पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। हिस्ट्री आएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, जोग्राफी आएगी, इंडियन इकोनॉमी आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, जनरल साइंस आएगा, एलिमेंट्री मैथ्स आएगी, जनरल हिंदी आएगी, सामान्य जनरल इंग्लिश आएगी, अच्छा लॉजिकल एंड रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य जनरल अवेयरनेस आएगा, अपठित गद्यांश, हिंदी विश्लेषण संख्या 2 मतलब 10 नंबर का ये आएगा हिंदी पर। ठीक है, ग्राफ एवं व्याख्या विश्लेषण 2 आएगा, मतलब तालिका की व्याख्या। ठीक है, तो ग्राफ वाला मतलब डी आएगा, ग्राफ के द्वारा मेरे ख्याल से, और तालिका व्याख्या, हाँ ठीक है, हाँ वही उसी का पार्ट आएगा। 10 नंबर का ये आएगा, 15 नंबर की हिंदी आ रही है, 5 नंबर का ग्रामर और 10 नंबर का पठित और 5 नंबर की इंग्लिश आ रही है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसने एक चीज़ लिखा है, इस चीज़ को देखना ना भूलिएगा। इसका क्रमांक संख्या 1, इसने कहा है कि 1 से 9 तक अंक शैक्षणिक संस्थाओं के प्रश्नों की कठिनाई स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर मैट्रिक स्तर की होगी, सेकेंडरी सीनियर मैट्रिक स्तर की होगी। ठीक है, ठीक है, कक्षा 8 होगा, सेकेंडरी सीनियर। ठीक है, सेकेंडरी सीनियर। ठीक है, एक सेकेंड तो मैं कंफर्म कर लूँ, सेकेंडरी सीनियर। हाँ तो दोस्तों, ये क्लास 10th और 12th लेवल का होगा, उससे ज़्यादा हाई नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, परीक्षा का प्रकार वस्तु ऑब्जेक्टिव होगा, प्रश्न बहुविकल्पीय आधारित होंगे और 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अंदर घुस के पढ़ते हैं कि आखिरकार इन्होंने डिटेल सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, पहले इंडियन हिस्ट्री दिया हुआ है। इंडियन हिस्ट्री में क्या दिया हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज और अभ्युदय और ब्रिटिश राज, आर्थिक पूरा मतलब पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आती है। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन, स्थायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, क्रांतिकारी आंदोलन, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी, अन्य नेता भूमिका, स्वाधीनता आंदोलन, प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, ये तो हो गया हिस्ट्री, मतलब पूरी हिस्ट्री पूछना है। ठीक है, अच्छी बात है कि पूरा डिटेल इन्होंने बताया हुआ है। ज्योग्राफी, भारत एवं शिक्षा का भूगोल, नदियाँ, घाटी, भूजल, पर्वत, पहाड़, हिमनद। ठीक है, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1951, सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था 2014, पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, मतलब मोदी सरकार जब से आई तब से सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी भी पूछेंगे। गुड। और भारतीय संविधान से भी 5 क्वेश्चन इन्होंने उठाएंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा। ठीक है, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थायी निकाय एवं पंचायती राज, जनरल साइंस, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। एलिमेंट्री मैथ्स में बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे। पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, परसेंटेज पूछेंगे, साधारण अंक गणितीय समीकरण पूछेंगे, वर्गमूल पूछेंगे, घातांक पूछेंगे, औसत पूछेंगे। 5 नंबर की मैथ्स आएगी।
हिंदी का ये 5 नंबर आएगा, जिसमें संधि विलोम पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिंग संक्षिप्त भिन्नार्थ मुहावरे समान अशुद्धियाँ लेखक रचना एवं पद्य आएंगे, गद्य एवं पद्य आएंगे। जनरल इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पूछेगा 5, और अपठित मतलब अपठित और गद्यांश पूछेगा, और वही मतलब अनसीन पैसेज जिसको हम लोग आरसी कहते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और उसी पे आधारित प्रश्न पूछेगा। टोटल की संख्या होगी 5, ठीक है। और रीजनिंग बृहद एवं लघु क्रम रैंकिंग संबंध समूह से भिन्न अलग कैलेंडर घड़ी कारण प्रभाव कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण निर्णय, ये भी 5 नंबर का होगा। समसामयिक की करंट अफेयर्स भारतीय एवं वैश्विक दोनों होगा, 10 नंबर का होगा, इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का होगा, मतलब एक प्रकार से स्टैटिक का पार्ट होता है। तो इसमें हम भारत के पड़ोसी देश, भारतीय राजधानी मुद्रा, भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोक व्यवस्था, विधान परिषद, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, पर्यटन स्थल, कला, खेल, संस्कृति, भारत एवं विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुस्तक एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन और एवं पर्यावरण। अपठित हिंदी गद्यांश, विवेचन विश्लेषण 10 नंबर। तो ये 10 नंबर यहाँ से और 5 नंबर वहाँ से, टोटल 15 नंबर की हिंदी हो गई। और ये ग्राफिक विश्लेषण मतलब जो है DI भी पूछेंगे 10 नंबर का। तालिका व्याख्या विश्लेषण तालिका 10 नंबर का, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया। तो इस प्रकार से ये पूरा PET का सिलेबस है। ये PET का सिलेबस इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड बनाया है, मतलब पूरी तरीके से आपको GS पे पकड़ होनी चाहिए। जब तक आपका GS में अच्छी पकड़ नहीं होगी, तब तक PET में अच्छा स्कोर करना संभव नहीं है। तो आपको बेसिक तौर पे GS को मजबूत करना पड़ेगा। और हिंदी 15 नंबर की हिंदी और अंग्रेजी मिला के सिर्फ 20 नंबर ही बन रहे हैं, और 10-10 नंबर का वो, तो कुल मिला के एक प्रकार से मोटा मोटा 50 नंबर तक के GS बना रहे हैं, ठीक है। बाकी उधर तो GS का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको GS पे आज से अभी से और अभी तुरंत से काम करना लग जाना है। इसकी वजह ये है क्योंकि अब इन्होंने चुनाव आ ही गया है, PET सिलेबस ला ही दिया, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, महीना 2 महीना देंगे पढ़ने के लिए। हो सकता है बहुत जल्दी इसका नोटिस दे दे कि एग्ज़ाम कब लेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग दिलो जान से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि पहली बार में जितना अच्छा स्कोर करेंगे आप उतना सेफ रहेंगे, ठीक है। परसेंटाइल बेस पे ये नंबर देंगे, जैसा इन्होंने अखबारों में निकला था, इसने ऐसा कुछ लिखा नहीं कि कैसा नंबर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में। यहाँ PDF मेरे टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट कहीं से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से न्यूज़ जो आएगी मैं जल्द ही बना करके दे दिया करूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद।